गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव कैसे बनती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एंड आर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की थर्ड पार्ट, भी थ्री का मतलब वर्ब की थर्ड पार्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए, इधर एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। पहला है राइट ए लेटर। तो इसमें रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिए, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। अ लेटर, एक पत्र, देखिए एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया तो इज लगेगी सहायक क्रिया। अ लेटर इज। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म आपका होगा रिटेन। अ लेटर इज रिटेन। फिर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। फिर जो सब्जेक्ट आई है इसका क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा? मी हो जाएगा। इस तरह से आपका हो गया अ लेटर इज रिटेन बाई मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। दूसरा देखिए, सी लव्स मी। अब देखिए, सी आपका सब्जेक्ट, लव आपकी वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। तो मी का जब सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो आई होता है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तो हो गया आई एम। अब इस लव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लव, आई एम लव। फिर बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो इस तरह से हो गया आई एम लव्ड बाई हर। तीसरा देखिए, दे ईट एप्पल्स। यहाँ पर एप्पल्स आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा एप्पल्स। अब देखिए, बहुवचन हो गया तो इसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। एप्पल्स आर। अब देखिए, ईट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ईटेन हो जाएगा। एप्पल्स आर ईटेन बाई, दे का क्या लिख देंगे? देम। यानी दे सब्जेक्ट है, जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दे का देम होता है। वी हेल्प यू। अब देखिए, यू ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट में जब परिवर्तित करेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट यू दोनों होता है। तो हो गया यू। अब यू के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं तो हो गया यू आर। अब इसका हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। यू आर हेल्प्ड बाई, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। तो इस तरह से हो गया यू आर हेल्प्ड बाई अस। और जब निगेटिव बनाते हैं हम तो इज एंड आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी सेम प्रक्रिया आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही रहती है। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हो गया अ लेटर। अब अ लेटर एक वचन है तो देखिए इज लगेगा। अ लेटर इज। अब इसी के तुरंत बाद नॉट लगेगा। अ लेटर इज नॉट। अब थर्ड फॉर्म राइट हो जाएगा रिटेन। अ लेटर इज नॉट रिटेन बाई। अब देखिए, आई सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो मी होगा। अ लेटर इज नॉट रिटेन बाई मी। सी डज नॉट लव मी। तो मी का क्या होगा? आई सब्जेक्ट होगा तो हो गया आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तो आई
एम, उससे तुरंत बाद नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव है। आई एम नॉट। अब लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। आई एम नॉट लव्ड बाई। अब सी का ऑब्जेक्ट हर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका हो गया आई एम नॉट लव्ड बाई हर। अब देखिए, दे डू नॉट ईट एप्पल्स, वे सेब नहीं खाते हैं। अब देखिए एप्पल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम तो एप्पल्स, अब देखिए बहुवचन हो गया, इसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो एप्पल्स आर, अब यहीं पर नॉट लगा देंगे। एप्पल्स आर नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन। एप्पल्स आर नॉट ईटेन। फिर उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे। बाई, दे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जब परिवर्तन करते हैं तो देम हो जाता है। तो एप्पल्स आर नॉट ईटेन बाई देम। अगला है वी डू नॉट हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं। और यू ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो यू का यू ही रहता है। तो यू, अब यू के साथ सहायक क्रिया आर आती है। तो यू आर नॉट। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है। तो यू आर नॉट हेल्प्ड बाई। बी का क्या होता है? अस होता है। तो इस तरह से आपका हो गया यू आर नॉट हेल्प्ड बाई अस। इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन गई। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस आपका है पहला कि डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। इसमें देखिए अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, ये हम इसको हम किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो अ लेटर एक वचन है तो सबसे पहले आएगा इज, तो हो जाएगा इज। अब सब्जेक्ट का नंबर है तो सब्जेक्ट बनेगा लेटर। इज अ लेटर। उसके बाद देखिए ही थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। इज अ लेटर रिटेन। अब बाई लगा देंगे। आई का क्या होगा? मी हो जाएगा। तो हो गया। अब और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से इज अ लेटर रिटेन बाई मी। दूसरा देखिए डज सी लव मी, क्या वह मुझसे प्रेम करती है। तो देखिए मी ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो अब एम सबसे पहले लिखेंगे एम, फिर आपका लिखिए मी, सब्जेक्ट में बदलेगा तो आई हो गया एम आई। फिर लव का थर्ड फॉर्म लव, एम आई लव्ड, फिर बाई लगा देंगे। सी का क्या होगा? हर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से हो गया एम आई लव्ड बाई हर। तीसरा है हु लव्स यू,
तुमसे कौन प्रेम करता है। जब हु आता है तो हु को हम बाई होम में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए हु को किस में परिवर्तित करते हैं, बाई होम। अब देखिए यू ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो यू ही होगा, लेकिन यू के साथ क्या होती है सहायक क्रिया आर, तो पहले आर लिखेंगे बाई होम आर। अब उसके बाद सब्जेक्ट यू, बाई होम आर यू। अब लब का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक और देखिए, वेयर डू यू टीच हिम। अब यहाँ पर वेयर, वाई, हाउ जो भी प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं तो इसको हम उसी तरह पहले लिख भी देते हैं। यानी वेयर है तो वेयर का वेयर लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए डू यू टीच हिम, तो हिम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनेगा तो ही होगा, ही के अनुसार इज आता है तो हो जाएगा वेयर इज। फिर हिम का क्या होगा ही, वेयर इज ही। अब टीच का थर्ड फॉर्म टाट, वेयर इज ही टाट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वेयर इज ही टाट, बाई लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, फिर यू अंत में लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हो गया वेयर इज ही टाट बाई यू। अब देखिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव। इंट्रोगेटिव का निगेटिव जब आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, इज एमर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस है डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्या एक पत्र मैं नहीं लिखता हूं, ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। अब देखिए, अब अ लेटर आपका सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। तो शुरू में आएगा इज, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे इज, किसके अनुसार है अ लेटर। अब तुरंत बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे इज अ लेटर। अब देखिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो सब्जेक्ट आपका लेटर हो गया तो यहीं पर नॉट लिखेंगे इज अ लेटर नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, रिटेन। अब बाई लगा देंगे। अब आई जब ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होगा तो मी होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं तो हो गया इज अ लेटर नॉट रिटेन बाई मी। दूसरा देखिए, सचिन नहीं, डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। अब इसमें क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है और हमें अब इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव है तो क्रिकेट के अनुसार सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तो हो गया इज। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट रखेंगे इज क्रिकेट, इज क्रिकेट। अब देखिए इंट्रोगेटिव के निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं तो क्रिकेट आपका सब्जेक्ट हो गया तो यहीं पर नॉट लिखेंगे
इज क्रिकेट नॉट। अब प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड। प्लेड बाई सचिन और अंत में क्वेश्चन मार्क हो गया। इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई सचिन। लास्ट एग्जांपल देखिए, इसमें व्हाई पहले लगा, व्हाई डू यू नॉट टीच हिम। यहाँ पर व्हाई, व्हेन, वेयर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो इसको हम शुरू में लिख देते हैं। तो हो गया व्हाई का व्हाई। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हिम है, इसको जब हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही होगा और ही के अनुसार आपका इज आता है, तो हो जाएगा व्हाई इज। और उससे तुरंत बाद सब्जेक्ट हिम का ही होगा, व्हाई इज ही। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो देखिए यहाँ भी यू के बाद नॉट है तो यहाँ भी ही के बाद नॉट, व्हाई इज ही नॉट। अब टीच का थर्ड पार्ट टाट, व्हाई इज ही नॉट टाट। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, व्हाई इज ही नॉट टाट बाई यू का यू रहता है और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हो गया आपका व्हाई इज ही नॉट टाट बाई यू। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करना समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।